क्या झनक को ढूंढने के लिए अनिरुद्ध करेगा आदित्य से कांटेक्ट? क्या अनिरुद्ध आदित्य मिलकर ढूंढ पाएंगे झनक को? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक में यहाँ झनक का पता लगाने के लिए अनिरुद्ध मारा मारा फिर रहा है। काफ़ी गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर एग्रेशन है क्योंकि झनक बार बार हमेशा ऐसे ही करती है उसके साथ, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। इतना समझाता है अनिरुद्ध उसे, लेकिन झनक अपने ही ईगो में रहती है और यहाँ उसे छोड़ के जा चुकी है। झनक जब ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, काफी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और इतनी जल्दी किसी पे विश्वास करने से उसका ही हर बार नुकसान होता है, तो वो क्यों किसी के ऊपर विश्वास कर लेती है। हर बार झनक के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पे उसने बिपाशा भाभी के ऊपर विश्वास करके उनकी दी हुई मिठाई खाकर उनके भाई के साथ चल दी। क्या कभी झनक मिल चुकी है बिपाशा भाभी के भाई से? क्या वो उसके भाई को जानती है? नहीं जानती है झनक उसके भाई को, तो क्यों उसके साथ बैठ गई है? और साथ ही जब वो कार में बैठी होती है तो उसे फील हो रहा होता है कि मुझे नींद आ रही है। तो क्या यहाँ पे झनक इतनी बेवकूफ है, ये बात भी नहीं समझ पा रही कि मैंने जब से मिठाई खाया है तब से मुझे नींद आ रही है, मुझे चक्कर सा आ रहा है, और इसकी क्या गारंटी है कि ये इंसान मुझे घर ही लेकर जाएगा? हो सकता है किसी और गलत जगह पे ले जाए। दोस्तों इतने बार अगर कोई इंसिडेंट किसी बच्चे के साथ भी होगा ना तो वो भी समझदार बन जाएगा, लेकिन झनक एडल्ट है। झनक के साथ इतनी बार बुरी चीज हो गई है तब भी उसे ये बात समझ में नहीं आती है कि इतनी जल्दी किसी तीसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये झनक यहाँ पे एक ही गलती बार बार रिपीट करेगी और रिपीट करके फंस गई एक बहुत बड़ी साजिश में। अब यहाँ पे उसके भाई उसे बार तक तो छोड़ आया है। बार में जाने के बाद झनक के साथ क्या क्या होगा ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन झनक बहुत ही ज्यादा मजबूर वहाँ महसूस करने वाली है क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे कहा है कि जो एक बार यहाँ आता है वापस नहीं जा पाता, और यहाँ रहने के लिए उसे डांस करना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा। और झनक अगर इसके विरुद्ध जाएगी ना तो जबरदस्ती उसे सब कुछ कराया जाएगा। और आपने देखा ही प्रोमो में कि झनक बन ठन कर कपड़े पहनकर आ चुकी है नाचने के लिए। महफिल पूरी सज चुकी है, सब लोग झनक का इंतजार कर रहे हैं। लैला नाम पुकार कर उसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तालियां बज रही है झनक के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। झनक यहाँ पे अनिरुद्ध को मन में कोसती हुई नजर आ रही है और अपनी सारी की सारी सिचुएशन का जिम्मेदार अनिरुद्ध को ठहरा रही है। जबकि देखा जाए तो इसमें गलती खुद झनक की है, लेकिन बड़े ही आसानी से उसने अनिरुद्ध पर ब्लेम कर दिया। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसी डांस महफिल में ना उसे सिद्धार्थ मिलेगा। जी हाँ, ऐसा कई खबरें आ रही है क्योंकि सिद्धार्थ का आमना सामना अभी तक झनक से हुआ नहीं है। हो सकता है इसी बार में सिद्धार्थ जो है पहली बार झनक को देखेगा। झनक को पहली बार देखकर उसका क्या रिएक्शन होगा ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सिद्धार्थ ने जब पहली बार अर्शी को भी देखा था तो काफी पागल हो गया था, दीवाना हो गया था उसकी खूबसूरती और उसका डांस देखकर। और यहाँ बात करें झनक की तो झनक यहाँ पर अर्शी से भी ज्यादा खूबसूरत और उससे भी बेहतरीन डांसर है। तो यहाँ पे झनक को देखकर क्या सिद्धार्थ भी पिघलने वाला है? ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा ये तो अपकमिंग एपिसोड से पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर बात कर लेते हैं अनिरुद्ध की, अनिरुद्ध यहाँ दीवाना हो चुका है। उसे काफी गुस्सा आ रहा है कि मैं झनक को बाहर निकालने के लिए न जाने क्या क्या कर रहा था। अब फाइनली झनक निर्दोष साबित हो चुकी है, वो बाहर भी आ चुकी है। मैंने उससे कहा था रुकना, मेरे इंतजार करना और हम लोग इन सब से दूर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, झनक को मेरी बात तो हर बार काटनी और पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए किसी को भी। पुलिस से उसने पूछ लिया है, घर वालों से पूछ लिया, लेकिन कोई भी झनक के बारे में बता ही नहीं पाता क्योंकि झनक अचानक से ही गायब हो चुकी है। जब झनक अचानक से ही गायब हो चुकी है तो सब लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। छोटौन भी काफी टेंशन में आ जाता है। लालून यहाँ अनिरुद्ध को समझाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, झनक यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। अनिरुद्ध का मन काफी घबराने लग जाता है क्योंकि झनक जो है बार बार मुसीबत में पड़ जाती है, तो उसे डर लग रहा है कि कहीं झनक किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, क्योंकि अगर वो अकेले कहीं गई होगी ना तो शायद कोई उसका किडनैप ना कर दे, क्योंकि कई लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, अनिरुद्ध ये बात अच्छे से जानता है कि गुंडे लोग उसके पीछे पड़े हैं। और एक बार यहाँ पे आदित्य कपूर ने भी उसे कॉल करके बुलाया था कि झनक को इधर उधर मत आने देना, उसके साथ रहो, उसे अपने पास रखो, क्योंकि कुलभूषण के जो गुंडे है ना वो झनक के पीछे पड़े ही हुए हैं, तो झनक को इसीलिए मुंबई भी मत आने देना। तो इसीलिए अनिरुद्ध जो है झनक को अपने आसपास रखना चाहता है, अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है, ताकि झनक के ऊपर कोई मुसीबत आए तो मैं उसे बचा सकूं। लेकिन यहाँ झनक गायब हो चुकी है तो अनिरुद्ध के मन में कई बुरे बुरे ख्याल भी आएंगे और वो खुद को भी कोसेगा और झनक को भी कोसेगा और किस्मत को भी कोसते हुए नजर आएगा कि क्यों बार बार हम दोनों अलग हो जाते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते।
मैं अर्शी को तो चाहता भी नहीं हूँ, मैं उसे पसंद भी नहीं करता, फिर क्यों मुझे उसके साथ रहना है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं झनक को ढूंढूंगा। दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि अनिरुद्ध जो है आदित्य कपूर को कॉल करे, क्योंकि झनक एक बार बिना बताए मुंबई पहुंच गई थी। जी हाँ, यहाँ झनक जो है बिना बताए मुंबई पहुंच गई थी अपना सारा सामान उठाकर, क्योंकि उसे अपना करियर बनाना था तो वो मुंबई गई थी। और मुंबई में एक ही इंसान है जो झनक की मदद करता है, जिसके साथ झनक रहती है, और वो इंसान कोई और नहीं आदित्य कपूर ही है। जी हाँ, आदित्य कपूर ने झनक की बहुत ज्यादा मदद की थी करियर ग्रोथ में, उसको फिल्म दिलवाई, एड शूट दिलवाया और कई सारी चीजों में सपोर्ट भी किया। आदित्य बहुत अच्छा दोस्त है झनक का। तो यहाँ पे अनिरुद्ध हो सकता है आदित्य को कॉल करके पूछे कि क्या झनक मुंबई आई है, क्योंकि झनक कोलकाता में तो नहीं है, मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद झनक तुम्हारे पास गई होगी, अपने करियर बनाने के लिए वो तुमसे मिली होगी, मुंबई पहुंच गई होगी। लेकिन आदित्य उसे शॉकिंग न्यूज देगा कि यहाँ झनक तो आई ही नहीं है। झनक यहाँ अगर आई होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता। इनफैक्ट कितने दिनों से तो मेरा झनक के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, मेरी उससे कोई बातचीत ही नहीं हुई। अब अनिरुद्ध को इतना टेंशन में देखकर आदित्य भी घबराने लगेगा कि क्या झनक फिर से गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे इन दोनों का डाउट जाने वाला है कि झनक को फिर से किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि लास्ट टाइम झनक के साथ ऐसा ही हुआ था। तेजस ने उसे किडनैप करके गाड़ी में बंद कर खाई में फेंक दिया था, जिसके बाद झनक पहुंची थी आश्रम और वहां उसकी चली गई थी याददाश्त। तो इन दोनों के मन में फिर से वही सारे ख्याल आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ ये देखेंगे आप कि दोनों मिलकर जो है झनक को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि आदित्य की दोबारा से एंट्री लाई जाए शो में, क्योंकि काफी वक्त हो गया है उन्हें शो में नहीं दिखाया जा रहा। और बात कर लें दर्शक की, तो दर्शक की यही डिमांड है कि आदित्य को वापस लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब जब आदित्य आते हैं शो के अंदर, शो की टीआरपी थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो मेकर्स अपने शो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए हो सकता है आदित्य कपूर की री एंट्री करवाएं और यहाँ पे अनिरुद्ध और आदित्य मिलकर झनक को ढूंढे। वेल, अनिरुद्ध आदित्य मिलकर झनक को ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इधर जो है झनक पहुंच चुकी है बार में, और जिसके बारे में पता है सिर्फ और सिर्फ बिपाशा भाभी को। तो बिपाशा भाभी की इस काली करतूत को कैसे ये लोग सामने लाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और बात कर ले झनक की, तो झनक वहां से अब भागने की भी शायद कोशिश ना करे, क्योंकि जब वो खुद अपनी मर्जी से वहां डांस करने के लिए तैयार हुई है तो वो वहां से क्यों ही भागेगी। और वो ये सोच रही है मन में कि मुझे यहाँ पे अनिरुद्ध सर जी की वजह से ही लाया गया है। उन्हें अगर वो चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, यही मेरी जिंदगी रही, तो ठीक है, मैं उन्हें ये खुशियां देने के लिए तैयार हूँ। मतलब बिना सोचे समझे उसने सारी गलतियों का इल्जाम लगा दिया अनिरुद्ध पे। अब वो जो सिचुएशन में रहने के लिए तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे झनक के इस एटीट्यूड को देख के तो लग रहा है कि वो वहां से भागेगी नहीं। तो ये लोग ही किसी न किसी तरीके से झनक तक पहुंचेंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से ढूंढेंगे, ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों फिलहाल आदित्य की री एंट्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ मेकर्स को करवानी चाहिए आदित्य की री एंट्री, क्या उन्हें वापस शो के अंदर बुलाना चाहिए? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।